हेलो दोस्तों, एडुकॉम साइट के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नाइन क्लास का मैथ है। ठीक है, 9 क्लास में हम 3.2 का सवाल का समाधान कर रहे थे। ये उसका छठा पार्ट है। ठीक है, छठे पार्ट में पिछली बार हमने जहाँ तक बनाया था पिछले 5वें पार्ट में, उसके आगे का बनाना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हल करें 3.2 का जितना भी पार्ट है ये। ठीक है, पिछली बार हमने 6 नंबर का हम बना रहे थे। ठीक है, 6 नंबर में ये 4 तक बना दिया था और ये 5 नंबर हमने छोड़ दिया था। ठीक है, तो ये 5 नंबर ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, पिछली बार तो वीडियो लंबी हो गई थी, हो सकता है आज तो ये आसानी से हो जाएगा। इसमें हिंट दिया गया है, संकेत दिया गया है, उसके हिसाब से करना है। तो सबसे पहले आपको 5 नंबर के सवाल समझने होंगे, सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये सवाल आपको समझना होगा कि कैसे करना कैसे है। ठीक है, और क्या निकालना है उस पर ध्यान देना होगा। तो यहाँ जैसा लिखा है, एक नाव धारा, एक नाव धारा को, यहाँ को लिख दिया है, को नहीं किया होगा। ठीक है, यहाँ स्टेक बहुत सारे होते हैं। धारा के, एक नाव धारा के अनुकूल 16 घंटे 64 किलोमीटर, ठीक है, 16 घंटे में 64 किलोमीटर और धारा के विपरीत 8 घंटे में 24 किलोमीटर जाती है। इसे थोड़ा समझने की ज़रूरत है। एक नाव है, वो धारा के अनुकूल जाता है, यानी कि धारा, यानी कि जैसे नदी की धारा बहती है ना, तो पानी के अनुकूल जिस दिशा में पानी जाता है उसी दिशा में, अनुकूल बोला यानी कि उसी की दिशा की ओर, वो 16 घंटे में 64 किलोमीटर पहुंच जाती है। 16 घंटे में 64 किलोमीटर पहुंच जाती है। लेकिन धारा के विपरीत जब आता है, अब जाहिर सी बात है, अगर धारा के विपरीत आया जाए, ठीक है, नदी की धारा के विपरीत अगर हम नाव चलाते हैं तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि उसकी नदी की धारा उससे, नदी की जो धारा है वो उसे उल्टा खींचेगी, है ना। तो इसलिए वो 8 घंटे में 24 किलोमीटर पहुंचता है। 8 घंटे में 24 किलोमीटर। सुनने में लग रहा है कि ये जल्दी पहुंचता है, लेकिन ये थोड़ा लेट है और ये थोड़ा जल्दी है। ये 16 घंटे में 64, अगर हम 16 का आधा करेंगे, मान लीजिए 16 का आधा करते हैं तो 8 होता है, यानी कि 8, अगर 16 का आधा 8 होता है तो 64 का भी आधा करना पड़ेगा, होने से 32 आ जाता है। यानी कि वो 8 घंटे में यहाँ पर 32 किलोमीटर जाता है, लेकिन वहीं पे ये 8 घंटे में 24 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि ये बहुत कम दूर जाता है, ज़्यादा दूर नहीं जा पाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे स्पीड ज़्यादा है, यहाँ पे स्पीड कम है। और स्पीड को हिंदी में यहाँ पे वेग कहा गया है। ठीक है, ये वाला वेग। ठीक है, तो यानी कि जो धारा के अनुकूल है, नाव का वेग अलग होता है, और जो धारा के विपरीत है वो भी नाव का वेग अलग होता है। ठीक है, तो नाव का वेग अलग है, लेकिन जब वो धारा के अनुकूल जाता है तो नदी की धारा के साथ मिलता है, यानी कि धारा के साथ, तो धारा का भी तो एक अलग सा वेग है, वो भी तो, उसकी भी तो कोई स्पीड है। वो 1 किलोमीटर में कितना जाता होगा, तो नाव का भी अलग वेग है, यानी कि दोनों का वेग हमें मानना पड़ेगा। ठीक है, दोनों का वेग हमें मानना पड़ेगा। और यहाँ पे लेखा चित्र की सहायता से समाधान कर स्थित जल में नाव का वेग और धारा का वेग ज्ञात करें। ठीक है, तो स्थिर, यहाँ स्थिर होना चाहिए था। ठीक है, स्थिर होना चाहिए था, यानी कि सिर्फ नाव का वेग कितना हो सकता है वो निकालना है और धारा का वेग कितना है वो निकालना है। तो मैंने पिछली बार पहले ही बताया था कि जो चीज़ नहीं रहती है उसे माना जाता है। यहाँ पे स्थिर जल में नाव का वेग नहीं है और धारा का वेग नहीं है, तो हमें दोनों का वेग मानना पड़ेगा। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे दोनों में समय दिया गया है, ठीक है, 64 किलोमीटर और 24 किलोमीटर, तो इसमें जो समीकरण बनेगा वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर हम उसकी स्पीड मानेंगे 1 घंटे का मानेंगे तो 16 घंटे में कितना दूर जा सकता है वो निकालना पड़ेगा। तो जितना दूर जा सकता है वो 64 किलोमीटर के बराबर होगा। तो ये पहला समीकरण होगा। सेम टू सेम धारा के विपरीत, सबसे पहले धारा के विपरीत उसका वेग कितना होगा वो भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन समझना ये होगा कि ये पहला वाला पॉइंट आपको ज़्यादा समझना होगा। इसमें जो नदी का जो वेग है, यानी कि धारा का जो वेग है, वो नाव का वेग के साथ वो प्लस होता है, यानी कि दोनों का वेग उसमें जुड़ जाता है, इसलिए वो एक साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरे पार्ट में दोनों का वेग अलग अलग होता है, दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। उसमें धारा का वेग जो है घट जाता है। ठीक है, धारा का वेग नाव के वेग में घट जाता है। ठीक है, तो वही हमें यहाँ पे हमें धारा का वेग और नाव का वेग मान के जोड़ना होगा, और यहाँ पे धारा का वेग और नाव का वेग हमें उससे घटाना होगा। ठीक है,
तो चलिए दोनों का वेग मान यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। माना स्थिर जल में नाव का वेग x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा का वेग y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो ये नाव का वेग है और ये धारा का वेग है। तो जो धारा के अनुकूल है, धारा के अनुकूल तो दोनों का वेग मिलेगा, यहाँ पे लिखा है धारा के अनुकूल नाव का वेग x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के प्रतिकूल नाव का वेग x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो यानी कि वो धारा के प्रतिकूल नदी की धारा का वेग घट जाता है और वहीं पे नाव का वेग धारा के अनुकूल वो बढ़ जाता है, यानी कि जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट अगर समझ गए तो हम आगे कर सकते हैं। तो जैसे क्वेश्चन में है और उसका जो संकेत दिया गया है वो हमने यहाँ पर उतार लिया है, ठीक है। स्थिर जल में नाव का वेग x किलोमीटर प्रति घंटा एवं धारा का वेग y किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के अनुकूल नाव का वेग x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के प्रतिकूल नाव का वेग x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो पहले तो धारा के अनुकूल वो जाता है 16 घंटे में जाता है, तो 16 घंटे में कितना दूर जाता है वो हमें निकालना है, ठीक है। तो निकाल सकते हैं, चूँकि धारा के अनुकूल ना, तो ये हमने लिखा, ठीक है। धारा के अनुकूल नाव जाता है 1 घंटे में x प्लस वाई किलोमीटर, क्योंकि एक से ज़्यादा हमें 16 घंटे का निकालना है, इसलिए घंटा को इधर लिखा और दूरी को उधर लिखा। और अगर हमें समय निकालना होता तो दूरी को इधर लिखते, समय को उधर लिखते, ठीक है। हमें क्योंकि दूरी निकालनी है इसलिए दूरी को उधर लिख रहे हैं, ठीक है। इसीलिए धारा के अनुकूल नाव जाता है 16 घंटे में। 16 घंटे में एक से ज़्यादा का निकालना हो तो हमें पता है गुना किया जाता है, इसलिए 16 गुना x प्लस वाई किलोमीटर, इतना किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश में लिख रहा हूँ, किलोमीटर समझ में आएगा ना। हाँ, तो ये किलोमीटर और किताब में दिया गया किलोमीटर वो दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं प्रथम शर्त अनुसार ये जो दूरी है 16 गुना x प्लस वाई किलोमीटर, ये हो जाएगा 64 किलोमीटर के बराबर, क्योंकि 16 घंटे में इतना दूर जाता है और 16 घंटे में इतना दूर जाता है ना, ठीक है। तो ये दूरी और ये दूरी बराबर है। इसको थोड़ा समाधान कर सकते हैं, 16 से x गुना होगा 16x प्लस 16y, ठीक है। वैसे हम 16 को गुना ना करते तो शायद 16 से क्या भाग हो सकता है, 16 64, हाँ भाग हो सकता है, तो हम इसको गुना नहीं करते हैं, ठीक है। x प्लस वाई जैसा ही वैसे ही रहेगा, ठीक है। देखिए क्या कर रहे हैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। 16 क्योंकि इसके इंटू में अगर पूरे पद के साथ हो तो हमें पता है इंटू अलग होकर वो बट्टा का नीचे चला जाता है, ठीक है, नीचे चला जाता है। अब इसको काट सकते हैं, 16 चौके 64, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 4, ठीक है। तो ये हो गया हमारा समीकरण 1। तो हम इसको लिख सकते हैं समीकरण 1, ठीक है, लिख सकते हैं। इसको और थोड़ा समाधान करेंगे, अगर x का मान निकालना है तो हमें पता y उधर चला जाएगा, 4 प्लस y है तो ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा 4 माइनस वाई, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए क्योंकि बहुत सिंपल और छोटा सा बना हुआ है तो हम इसका वो कोठा भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ साइड में बना दे रहा हूँ, यहाँ पे x और यहाँ पे y, ठीक है। क्योंकि बहुत ही सिंपल है तो y का मान कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ बट्टा में कुछ भी नहीं है तो हम x और y का मान कुछ भी लगाएं, ठीक है। अगर y का मान लीजिए हम 1 लगाते हैं, ठीक है, 1 लगाते हैं तो 4 से 1 घटाया 3 हो जाएगा, यानी कि 3, ठीक है। वहीं पे अगर y का मान 2 लगाते हैं, अगर y का मान 2 होता है तो 4 से 2 घटाया 2 हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे अगर y का मान अगर हम 3 लगाते हैं तो 4 से 3 घटाए 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सिंपल सा बन गया, बहुत ही सिंपल, ठीक है। ठीक इसी तरह से हमें निकालना है धारा के प्रतिकूल नाव जाता है कितना किलोमीटर, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम, तो लिख लिया हमने, ठीक है। धारा के प्रतिकूल नाव जाता है 1 घंटे में x माइनस वाई किलोमीटर, क्योंकि प्रतिकूल है तो वो माइनस होगा, ठीक है। इसीलिए लिख सकते हैं धारा के प्रतिकूल नाव जाता है कितना घंटे में, 8 घंटे में। प्रतिकूल 8 घंटे में गया है ना, 8 घंटे में, ठीक है। एक से ज़्यादा है तो 8 इसके साथ गुना हो जाएगा 8x माइनस वाई, ठीक है, इतना किलोमीटर, ठीक है। तो ये किलोमीटर और किताब में दिया गया है 24 किलोमीटर, ये दोनों बराबर होगा, इसीलिए लिख सकते हैं द्वितीय शर्त अनुसार। तो ये हमने लिख लिया, द्वितीय शर्त अनुसार 8 इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। ये जो दूरी है किताब में दिया गया है 24 किलोमीटर, उसके बराबर होगा, ठीक है। तो हम इसको समाधान कर सकते हैं।
8 से ये 24 हाँ कट सकता है, इसलिए डायरेक्ट हम उधर ले जा सकते हैं। x माइनस वाई, 24 गया, 8 नीचे आ जाएगा, तो 8 या 24, यानी कि यहाँ पे x माइनस वाई बराबर ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब ये हो गया हमारा समीकरण 2, समीकरण 2। ठीक है, इसको यहीं पे समाधान कर दे रहा हूँ। देखिए x जो है माइनस वाई उधर जाएगा, 3 है, माइनस वाई उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, हो गया। तो इसको अभी हमें समाधान करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही सिंपल है, तो इसको भी उसी तरह से होगा जैसे अभी हमने किया था। ठीक है, y का मान कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे x का मान निकला है, अगर y का मान 1 लगाते हैं तो y 1, 3 और 1 4 हो जाएगा। ठीक है, वहीं पे y का मान अगर हम 2 लगाते हैं तो 3 और 2 5 हो जाएगा। वहीं पे y के मान अगर हम 3 लगाते हैं तो 3 और 3 6 हो जाएगा। सिंपल है। ठीक है, यहाँ पे हमने पहले समीकरण का जो बिंदु होता है वो हमने लिखा नहीं है, तो लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले समीकरण 1 से ना, समीकरण 1 से x इंटू वाई बराबर, ठीक है, जो पहला बिंदु निकला है यहाँ पे 3,1 है, फिर 2,2 है। ठीक है, तो सबसे पहले 3,1, फिर 2,2, फिर आखिरी वाला है 1,3। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1,3, ये 3 बिंदु हो गया। ठीक है, और यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से x और y का मान जो है बराबर, यहाँ पे पहला वाला है 4,1, ठीक है, दूसरा वाला है 5,2 और तीसरा वाला है 6,3। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो अभी हमें इसे लेखा चित्र में समाधान करना है। तो ये हमने लेखा चित्र ले लिया है, ये x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है। ठीक है, नीचे भी है, तो केंद्र बिंदु ये है, तो इसी में से हमें वो बिंदु लेनी है। ठीक है, सबसे पहला जो पहला समीकरण का है उसमें x और y का मान 3,1 है, 2,2 है। सबसे पहले 3,1, दोनों देखिए सब पॉजिटिव में है, यानी कि सब पहले पाद में होंगे। ठीक है, सब पॉजिटिव में है। 3,1, तो x का मान 3, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ से शुरू होगा ना, 1 2 3, फिर पहला 1, 3,1 यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ 3 और यहाँ से यहाँ 1, y का मान 1 है, तो यानी कि ऊपर, तो इसको हम गोल कर सकते हैं, यानी कि इसका नाम देते हैं 3,1, यहाँ पर देते हैं 3,1। ठीक है, हो गया। फिर अगला बिंदु जो है वो है 2,2, तो यहाँ से यहाँ 1 और 2, यहाँ फिर 1 और 2, ये रहा, ये गलत जगह हो गया। ठीक है, यहाँ पर हो गया, तो इस स्थानांक को हम इधर लिख देते हैं 3, कितना था, 1 है, 3,1, और इसका इस वाले स्थानांक का नाम है 2,2। ठीक है, हो गया, हो गया। फिर अगला जो बिंदु है 1,3। ठीक है, तो यहाँ पर 1 है और 3 तो ऊपर जाएगा, 1 2 3 यहाँ पर ये रहा। ठीक है, तो ये तीनों बिंदु हमें मिल चुकी है, तो हमें इसको मिलाना पड़ेगा। तो स्केल मिल चुका है, अब इसको मिलाकर देखें। ठीक है, सही जगह रखना पड़ेगा, ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, थोड़ा सा ये थोड़ा सा खिसक गया, ये थोड़ा सा इधर उधर होने से गलत हो जाता है। ठीक है, सही बिंदु पर दर, हाँ अब ठीक है, ये और ये तीनों बिंदु को मिलाएंगे हम लोग। मिल गया, अब इसको हम नाम दे ही देते हैं। ठीक है, ये हमारा ए और ये हमारा बी, सॉरी यहाँ पर बी। ठीक है, तीर चिन्ह दे देते हैं क्योंकि ये और बढ़ सकता है। ठीक है, इसलिए तीर चिन्ह दे देंगे। फिर अगला जो समीकरण है उसमें है वो 4,1। ठीक है, 4,1, तो पहला 4 है, 1 2 3 4 ये रहा, फिर 1 यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर है ये बिंदु 4,1, जगह नहीं हो रहा, तो इससे हम यहीं पे लिख दे रहे हैं, नीचे लिख दे रहे हैं 4,1। ठीक है, हो गया। अगला जो समीकरण है 5,2, मतलब अगला बिंदु 5,2,
तो ये जैसा 4 था, इसके आगे ही 5 है और 2 2 ऊपर जाएगा, 1 और 2 ये रहा, यानी कि इस बिंदु पर, ठीक है, इस बिंदु पर। तो नाम इधर लिख देते हैं 5,2, ठीक है, हो गया। फिर अगला बिंदु है 6,3। तो ये 5 के आगे ही होगा, ये यहाँ तक 5 था, ये रहा 6, हाँ 3 है। तो यहाँ पर 6 है, इसके आगे 3, 1 2 3 ये रहा। तो इस बिंदु पर हमें मिलाना है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 बिंदु मिल चुका है, इसी 3 बिंदु को हमें मिलाना है, ठीक है। तो स्केल ये रहा, तो सही जगह हम इसको रखें, ठीक है, इसको भी सही जगह रखें, पेंसिल से मिलाएंगे तो अच्छा होगा, ये और ये, ठीक है, मिल गया। तो इन तीनों बिंदु को मिलाएंगे, हो गया। मिलाने के बाद इसका नाम भी दे देते हैं सी और डी, ठीक है, तीर चिन्ह दे देते हैं, ठीक है। तो ये तीनों बिंदु एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं वो देखना पड़ेगा। यहाँ पे जो अगर कटान बिंदु हमें दिख रहा है, ठीक है, वो कहीं भी किसी बिंदु में नहीं है, ठीक है, वो बिंदु जो हमें मिला है वो एकदम बीच में है, ठीक है। अगर हम इसकी गिनती करें तो यहाँ से केंद्र बिंदु से 1 2 3, 3 का आधा है ये वाला, ठीक है। और यहाँ से अगर हम ऊपर गिनती करें तो यहाँ तक 1 होता है, वो 1 का भी आधा है, यानी कि वो y का मान आधा है, और वो 3 के बाद चौथे वाले का आधा है, ठीक है, यानी कि 3 के बाद आधा है और ये 1 का आधा है, y का मान 1 का आधा है, यानी कि जो y का मान है वो आधा है, ठीक है। और x का मान जो है वो 3 के बाद आधा है, यानी कि 3/2, नहीं 3/2 नहीं, मतलब 3 के बाद वो आधा है, ठीक है। तो आधा जो भी होता है आधा 1/2 होता है, यानी 3 के बाद 1/2 होगा, ठीक है। यानी कि अगर हमें इसका आंसर लिखना है तो x का मान यहाँ पे कटान बिंदु लिख देते हैं, ठीक है। तो कटान बिंदु x और y का मान, ठीक है। यहाँ पे x का मान जो है 3 के बाद 1/2, यानी कि आधा हुआ, 3 के बाद 1/2 हुआ है, ठीक है। उसके बाद y का मान जो है वो सीधे सीधे y का मान जो है सीधे 1/2, यानी कि आधा हुआ है, ठीक है, वो पूरा भी नहीं आधा है, ठीक है। अगर हम इसको जोड़ें तो 3 दूना 6 और 1 7, 7/2 और ये 1/2, ठीक है। और इसको अगर हम भाग करें तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, 2 तिया 6 दशमलव 1 आएगा, 2 5 10, यानी कि 3.5, और इसको भाग करें 1/2, इसको भाग करेंगे तो 0.5 निकलेगा, इसको भाग करके देखिएगा, ठीक है, 0.5, यानी कि x का मान ये है और y का मान ये है। अब x तो हमने क्योंकि नाव का वेग माना था, इसीलिए हम लिख सकते हैं नाव का वेग, ठीक है, x माना था ना, तो वो हो जाएगा 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इसी तरह से और जो धारा है, धारा का वेग हमने y माना था, तो वो हो जाएगा 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। तो हमारे 6 नंबर के जितने भी सवाल हैं हमने सबको समाधान कर दिया है, ठीक है। अगला जो है वो है 7 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है। 7 नंबर में कम से कम 4 क्वेश्चन हैं और ये सारे क्वेश्चन मुश्किल नहीं हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सा समीकरण में दिया हुआ है, पहले से ही ये समीकरण के रूप में है, तो ये कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। बस आपको उन बातों का ध्यान रखना है जो हमने पिछले 5 नंबर के क्वेश्चन में ध्यान दिया था, ठीक है, वो आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले जो 7 का 1 नंबर है, यहाँ पे देखिए x बराबर 0 है, यहाँ पे सिर्फ x का मान 0 में दिया गया है, y का मान कुछ भी नहीं है, y का मान 0 भी नहीं है, ठीक है। और ये दूसरा समीकरण है, ठीक है। तो हमें दोनों समीकरण को कॉपी में उतारना होगा और उसको बनाना होगा। तो सबसे पहले इन दोनों समीकरण से हमें बिंदुओं का मान निकालना पड़ेगा। तो ये हमने लिख लिया है, ठीक है, सवाल को। तो यहाँ पर देख रहे हैं x बराबर 0 है साफ साफ, तो यहाँ पर समीकरण 1 लिख सकते हैं, समीकरण 1, ठीक है।
और इसे हम समीकरण 2 लिख सकते हैं। लेकिन ये समीकरण 2 जो है पूरा नहीं है, ठीक है, हमें इसको थोड़ा समाधान करना पड़ेगा, तो हम इसी में कर दे रहे हैं, ठीक है। हमें इसमें से किसी एक का मान निकालना पड़ेगा, तो हम 2x को इधर ही रखेंगे, ठीक है। 15 ये +3y बराबर के उधर जाएगा तो हो जाएगा -3y, ठीक है, -3y, ठीक है। इतना हो जाने के बाद, क्योंकि अगर हमें x का मान निकालना है तो x इधर ही रहेगा, ये 2 इससे अलग हो जाएगा, तो 15 - 3y के नीचे ये 2 आ जाएगा, ठीक है। इतना करना तो हमें आता है, ठीक है। अगर हम इसके 3 बिंदुओं का मान निकालना चाहें, ठीक है, तो कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे कम से कम 3 जगह चाहिए, ठीक है। x बराबर 15 - 3y बट्टा 2 और यहाँ पे y, तो हमें y का मान कुछ भी लगाएंगे जिससे x का मान निकल आएगा, ठीक है। तो अगर हम y का मान लीजिए 6 लगाते हैं, नहीं चलिए 1 ही लगाते हैं। अगर y का मान 1 लगाएंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। y का मान अगर हम 1 लगाते हैं 3 एकम 3 हो जाएगा, तो 15 से 3 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा, है ना। 15 से 3 घटाएंगे 12, तो उसी 12 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये बट्टा में है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 12 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 6 आता है, यानी कि 2 छक 12, यानी कि x का मान 6 आता है, ठीक है, x का मान 6। उसी तरह से y का मान अगर हम 2 लगाएंगे तो 15 से वो 2 से बाद में डिवाइड होगा ही नहीं, इसलिए हम 3 लगाएंगे, ठीक है। अगर हम y का मान 3 लगाते हैं, ठीक है, 3 3 9 होता है, तो 15 से 9 घटाने से 6 आता है, ठीक है। एक मिनट, y का मान पहले हमने 3 लगाया, तो 3 और 3 9 हो जाएगा, 15 से 9 घटाया 6, देखिए ऊपर में 6 आया, फिर नीचे 2 है, यानी कि 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बिंदु निकल चुके हैं। ऊपर से मान लीजिए ये 1 है और ये 3 है, इन्हीं में से अगर हम माइनस लगाते हैं, ठीक है, आप 3 4 आगे कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इन्हीं में से ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। 1 अगर मैं -1 लगाता हूँ y का मान, तो -1 हुआ, यानी कि -1 और -3 इनको इंटू होगा ना, क्योंकि ये सटा हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस और 3 और 1 गुना करने पर 3 एकम 3, यानी कि +3 हो जाएगा। तो 15 और 3 अगर जोड़ेंगे, 15 और 3 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, ठीक है। 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा, यानी कि अगर हम y का मान -1 लगाते हैं, तो x का मान हमारा 9 आता है, ठीक है, वो भी पॉजिटिव में आता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब क्योंकि हमें 3 बिंदु मिल चुकी हैं, तो हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण सबसे पहले x से, ठीक, समीकरण x से जो मिला है वो है केवल x बराबर 0, ठीक है, और कुछ मिला नहीं है, y का मान भी नहीं है। और समीकरण 2 से लिख सकते हैं x × y बराबर, ठीक है, सबसे पहला बिंदु है जो है 6,1 है, ठीक है, दूसरा बिंदु जो है 3,3 है, मैं इसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और तीसरा बिंदु जो है 9,-1 है, ठीक है, ये y माइनस में है, ठीक है। दोनों समीकरण के जो बिंदु निकले हैं उन्हें हमें अब लेखा चित्र में सजाना है। सबसे पहले समीकरण 1 से x का मान 0 है, ठीक है, तो अगर हम ध्यान दें x का मान या तो इधर जाता है या तो इधर जाता है, लेकिन x का मान 0 है, ठीक है, x का मान 0 है तो वो यहीं पे रेखा खींचा जाएगा, ठीक है। जो भी ये रेखा होती है ना, इस तरह से जो ऊपर गया है, ठीक है, असल में हम सबको ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो रेखाएं हैं ये सारे y अक्ष तो हैं, ये सारे x अक्ष हैं, ये वाला x अक्ष है, लेकिन x का मान 0 है, ठीक है, वो ना तो इधर गया है ना ही उधर गया है, ठीक है, तो यहाँ पे ही वो रेखा खींचा जाएगा, ठीक है। किसी किसी बच्चे को कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है, कि अगर x का मान 0 है तो यहाँ पे क्यों नहीं, यहाँ पर क्यों खींचेंगे, ठीक है, ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला सवाल है। हम इस पे ऊपर इसीलिए खींचेंगे, ठीक है, क्योंकि जो भी यहाँ पे बिंदुएं मिलती है, ये वाले बिंदु, ठीक है, इस x के अक्ष पर तो है, ठीक है, लेकिन उस अक्ष पर जो रेखा गई है, ठीक है, वो है असल उसका मान, ठीक है। यानी कि अगर हम यहाँ से 1 की बात करें, x से ये पहला वाला बिंदु, ठीक है, तो ये
एक्स के अक्ष पर है, ठीक है, लेकिन अगर हम रेखा की बात करें तो वो इस तरह से ऊपर होगा, क्योंकि यहाँ जितने भी है एक्स अक्ष है, ठीक है, तो उसी एक्स अक्ष पर ये पहला वाला बिंदु ऊपर गया है या नीचे आया है, ठीक है। तो अगर हम केवल एक बिंदु की बात करें, ठीक है, तो उस बिंदु से रेखा ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, ठीक है। भले ही वो y का अक्ष होता है, लेकिन वो x का मान है, यानी कि उसमें x का वैल्यू है, क्योंकि अगर आप ध्यान देते हैं यहाँ से यहाँ x है, यहाँ से यहाँ x है, यहाँ से यहाँ x है, क्योंकि हमें पता है x इधर जाता है या फिर इधर आता है। तो जितना भी जो रेखा खींची गई है वह सारे x की वैल्यू पर है, y की वैल्यू पर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि x का मान 0 है तो वो इसी रेखा पर खींचा जाएगा, ठीक है, इसी रेखा पर, क्योंकि यहाँ से उसकी वैल्यू होती है, y की रेखा पर होगी ही नहीं, इसलिए जो भी हम रेखा खींचेंगे वो यहाँ पर खींचेंगे, ठीक है। तो अगर हमें x की वैल्यू दी गई है तो जिस तरह से y खींचा जाता है उसी तरह का रेखा खींचा जाना है, ठीक है। मतलब जब भी आपको x का वैल्यू दिया रहेगा आपको y के समानांतर रेखा खींचनी है, ठीक है, y के समानांतर, ठीक है, ये y के समानांतर हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम नाम दे सकते हैं p या फिर q, ऐसा कुछ, ठीक है, नाम दे दिए। अब दूसरे समीकरण की बात, लेकिन ये बात अच्छी तरह समझ लीजिएगा। मान लीजिए x का मान दिया गया है, अगर हमारे पास सिर्फ उसके एक पॉइंट दिया गया है, ठीक है, तो उसका रेखा जो है y के समानांतर होगा, लेकिन अगर हमारे पास y का मान दिया गया है तो वो x के समानांतर होगा, ठीक है। बस ये बात याद रखिएगा क्योंकि ये आगे काम आने वाला है, ठीक है। तो अगला समीकरण देखते हैं। दूसरे समीकरण में जो बिंदु है वो है 6,1, ठीक है, दोनों पॉजिटिव में है। तो यहाँ से 6,1, यहाँ से यहाँ 5, यहाँ से 1 6, ठीक है, x का मान 6 है, ठीक है, x का मान 6 है, x का मान 6 है, ठीक है, ये बिंदु, तो इसी बिंदु से या तो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। y का मान 1 है, ठीक है, y का मान 1 है, तो यहाँ पर बिंदु होगा, ठीक है, ये वाला बिंदु, ठीक है। तो ये बिंदु हमने दे दिया, ये है 6,1, ठीक है, दोनों, ठीक है। अब अगला बिंदु जो है वो है 3,3, ठीक है। तो अगर हम 3,3 देना चाहें यहाँ मूल बिंदु से 1 2 3, ये रहा, फिर ऊपर जाएगा 1 2 3, क्योंकि दोनों 3 है और पॉजिटिव में है, तो ये है हमारा मूल बिंदु 3,3, ठीक है। अगला बिंदु जो है वो 9,-1 है, ठीक है। पहले 9 वो पॉजिटिव में है, लेकिन y जो है माइनस में है, तो y माइनस में होने के कारण वो नीचे आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से 9 गिनना है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 के बाद ये 4, ठीक है, ये हुआ 9, ठीक है। 9 के बाद -1 है और माइनस होने के कारण y का मान नीचे आएगा, यानी कि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से यहाँ, तो ये हो गया हमारा मूल बिंदु। तो 9, -1 ये हो गया हमारा 3 बिंदु, ठीक है। तो इन तीनों बिंदुओं को हमें मिलाना है और जहाँ पर ये मिलेंगे, ठीक है, वहीं से हमारा आंसर होगा। तो ओके, हो गया, एक मिनट, थोड़ा सा इधर हो गया है, ये बिंदु सही जगह पर होना चाहिए और ये भी और ये भी और ये भी, ठीक है। तो तीनों बिंदुओं को मिलाया हमने, मिलाने के बाद, ठीक है, पहला समीकरण का रेखा ये है और दूसरा समीकरण का रेखा ये है। तो इसको हम नाम दे लेते हैं, मान लीजिए S और T दे सकते हैं, तीर चिन्ह तो दिया ही नहीं, ठीक है। तो दोनों रेखा जो एक दूसरे को काटती है इस बिंदु पर, देखिए ये वाला रेखा ये है और ये वाला रेखा ये है, इस बिंदु पर हमें काटती है। तो हमें जो कटान बिंदु का आंसर मिला है ये वाला। तो अब इसका स्थानांक कितना है, इसका स्थानांक अगर हम गिने तो ये हमारा 0 है, x का मान 0 है, ठीक है, लेकिन y का मान हमारा 5 है, y का मान, y ऊपर गया है ना, तो 5 है, 1 2 3 4 5, यानी कि इस स्थानांक का बिंदु है 0,5, ठीक है, हो गया। तो हम यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं, जो भी हमारा आंसर है वो है कटान बिंदु का स्थानांक 0,5, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब देखते हैं हमारा अगला सवाल, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ y बराबर 5 है, ठीक है,
और ये समीकरण 1 है, और समीकरण 2 में 2x + 3y = 11 है। ठीक है, तो ये समीकरण 1 y का मान दिया गया है। ठीक है, x का मान नहीं दिया गया है, यानी कि ये सिंपल सा सेम टू सेम 1 नंबर के सवाल जैसा ही है। x का मान दिया गया था जो 0 में था, और y का मान दिया गया है 5, x का मान नहीं दिया गया है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, ठीक है, जैसा मैंने बताया था 1 नंबर में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जैसा मैंने बताया था, अगर x का वैल्यू दिया गया है तो उसे y के समानांतर रेखा खींची जाती है, लेकिन अगर y की वैल्यू दी गई है तो उसे x के समानांतर रेखा खींचनी है। ठीक है, तो y की वैल्यू हो चुकी है, और जो समीकरण 2 है इससे तो हमें समाधान करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे करके देखते हैं। तो ये हमने क्वेश्चन उतार लिया है 2 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, y = 5 है, यहाँ समीकरण 2 है। ठीक है, समीकरण 1 तो उसे समाधान करने की ज़रूरत नहीं है, समीकरण 2 को और थोड़ा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें क्योंकि x का मान निकालना है तो इधर ही रहेगा, 11 + 3y बराबर के उधर जाएगा, हो जाएगा -3y। ठीक है, और x का मान निकालना है तो 11 - 3y, ये 2 जो है इंटू में है इसलिए वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें से हमें निकालना है इसके 3 बिंदु। ठीक है, 3 बिंदु निकालने हैं, तो यहाँ पे x = 11 - 3y/2 है। ठीक है, और y का मान नहीं है तो हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा y का मान क्या लगाएं कि जिससे x का मान निकल आए और वो 2 से डिवाइड हो सके। ठीक है, अगर हम y का मान 1 लगाते हैं, क्या लगाते हैं, अगर हम y का मान 1 लगाते हैं, ठीक है, लगा कर देखें तो y का मान 1 होने से 3 एकम 3 हो जाएगा। 11 से 3 घटाएंगे, ठीक है, 11 से अगर हम 3 घटाते हैं तो आता है 8। ठीक है, आप घटा कर देखें, 8 9 10 11, 11 से 3 घटाते हैं तो 8 होता है। ठीक है, यानी कि वो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, 8/2 आएगा ना, तो 2 से डिवाइड करने पर 4 आ जाएगा, यानी कि 2 चौके 8 है ना, 4 हुआ, यानी कि x का मान 4 है और y का मान 1 है। फिर वहीं पे y का मान अगर हम 2 लगाएं, 3 दूना 6, वो नहीं हो पाएगा, x वो 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर 2 लगाएंगे तो वहीं पे अगर आप 3 लगाते हैं तो 3 × 9। ठीक है, 11 से 2 घटाया, मान लीजिए 11 से 3 × 9 हुआ ना, y का मान अगर हम 3 लगाते हैं 3 × 9, तो 11 से अगर 9 घटाते हैं तो आता है 2। ठीक है, यानी कि ऊपर 2 नीचे 2, तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि अगर हम y का मान 3 लगाते हैं तो x का मान आता है 1, है ना, क्योंकि 2 एकम 2 एक बार में कटा था ना, एक बार में हुआ। फिर वहीं पे अगर y का मान लीजिए 4 लगाएंगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, 5 लगाते हैं, y का मान अगर हम 5 लगाते हैं तो 5 और 3, 5 × 15 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस में है, -15 ये ज़्यादा है, ये 11 पॉजिटिव कम है। ठीक है, -15 से अगर हम +11 घटाते हैं तो -4 आ जाएगा, उसी -4 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है, आगे तो यहाँ पर हमें 3 बिंदु मिल चुकी है, इसीलिए हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से x और y का मान, जो पहला बिंदु है 4,1, ठीक है, फिर दूसरा बिंदु है 1,3, 1,3, और तीसरा बिंदु है -2,5। ठीक है, तो ये तीनों बिंदु को हमें सजाना है, और y का मान तो पहले से ही दिया गया है। ठीक है, वो हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करें। यहाँ से दिख रहा है, तो जैसा हमें दिख रहा है y का मान 5 है, सिर्फ y का मान 5 है, x का मान तो है नहीं, तो इस लेखा चित्र में हमें y का मान 5 लगाना है। ठीक है, y का मान 5 लगाना है, तो जैसा कि हम ये x का मान है और ये y का मान है। ठीक है, y का मान पॉजिटिव में है, तो यानी कि ऊपर जाएगा, यहाँ से 1 2 3 4 5 ये वाला। ठीक है, ये वाला बिंदु, क्योंकि x का मान है नहीं ना, इसलिए ना तो इधर जाएगा ना इधर आएगा, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ y का मान 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं सिर्फ 5। ठीक है, इसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ठीक है, ये बिंदु हमें मिल गया है। अब अगला, हम चाहते हैं तो इसे बिंदु में ही छोड़ सकते हैं, वो गलत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हमें रेखा खींचना पड़ेगा ताकि वो पूरा सही हो। ठीक है, अब मैंने जैसे कहा था, अगर y की वैल्यू हो, ठीक है, y की वैल्यू दी गई हो तो x के समानांतर रेखा खींचना है। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पे रेखा खींचना होगा इस x के समानांतर। ठीक है, यानी कि हमें इस तरह से रेखा खींचना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से हम खींचेंगे। ठीक है, हो गया। खींचने के बाद यहाँ पे क्योंकि रेखा पहले से ही है इसलिए नहीं दिख रहा होगा। ठीक है,
तो हम इसको नाम दे सकते हैं, ठीक है। ये तीर देंगे तो दिखाई देगा। नाम क्या दें? नाम ए और बी, ठीक है, हो जाएगा। अब दूसरे, ये हमारा समीकरण 1 से बिंदु था, ठीक है, मतलब समीकरण 1 से ये लेखा चित्र था। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 में सबसे पहले x और y का मान जो है 4,1 है, लेकिन देखिए दोनों पॉजिटिव में है, दोनों पॉजिटिव में है तो हमें पता है पहले पाद में होगा, ठीक है। तो 4,1 है, तो मूल बिंदु से यहाँ तक 4 है, ठीक है, और y का मान 1 है, तो 1 पॉजिटिव में है इसलिए ऊपर जाएगा, इसलिए यहाँ से यहाँ 1, ठीक है। तो ये रहा हमारा मूल बिंदु, ठीक है। तो ये है हमारा 4,1। इसी बिंदु हम दे सकते हैं, अच्छा यहाँ पे देते हैं 4,1, ठीक है, हो गया, हो गया। नेक्स्ट बिंदु 1,3, ठीक है, 1,3, ये दोनों पॉजिटिव में ही है, ये भी पहले पाद में होगा, ठीक है। तो मूल बिंदु से 1, ये है x का मान, ठीक है, और 3 यानी कि y ऊपर जाएगा, 1 2 3 ये वाला था, तो ये हमारा मूल बिंदु है, ठीक है। तो 1,3, ठीक है, ये हमारा दूसरा बिंदु भी मिल गया है, ठीक है। अब अगला जो है -2,5 है, ठीक है। तो -2, ये देखिए माइनस में है यानी कि x का मान माइनस में है, ठीक है, यानी कि वो मूल बिंदु से माइनस इधर होगा, यानी कि 1 और 2 इधर, लेकिन y का मान 5 था तो ऊपर जाएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये रहा, तो ये है हमारा मूल बिंदु, ठीक है। तो हम इसका स्थानांक लिख सकते हैं -2,5, ठीक है। लिखने के बाद हमें ये तीनों बिंदुओं को मिलाना पड़ेगा, तो तीनों बिंदुओं को हम मिलाकर देखते हैं, ठीक है। अच्छा, हाँ, ये रहा, ये और ये, ठीक है, हाँ मिल गया, हाँ ये किरण बन चुका है, ठीक है। तो हम इस किरण का नाम दे सकते हैं P और Q, ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं। तो ये वाला किरण यानी कि ये वाला रेखा और ये वाला रेखा, ये वाला जो लेखा चित्र है, ठीक है, ये वाला लेखा चित्र और ये वाला लेखा चित्र एक दूसरे को यहाँ काट रहे हैं, ये इस बिंदु पर -2,5 यहाँ पे हम एक दूसरे को काट रहे हैं। जैसा कि हमें दिख रहा है ये दोनों लेखा चित्र एक दूसरे को इस कटान बिंदु पे काट रहे हैं, और इस कटान बिंदु का जो स्थानांक है वो है -2,5, यानी कि इस समीकरण का जो आंसर होगा वो होगा -2,5, ठीक है। इसीलिए कटान बिंदु बराबर हम लिख सकते हैं -2,5, ठीक है। ये हो गया हमारा स्थानांक, ठीक है, और ये फाइनल आंसर भी है, डन। यहाँ देखिए अगला 3 नंबर जो क्वेश्चन है ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल है और ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर भी हाँ वो थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम 3 नंबर किए देते हैं। तो ये 3 नंबर हमने सवाल उतार लिया है, ठीक है। x + y = 12 और ये समीकरण 1 है, और x - y = 2, ये समीकरण 2 है, ठीक है। तो सबसे पहले समीकरण 1 से हमें समाधान करना पड़ेगा। समीकरण 1 से x + y = 12 है, ठीक है। हमें इनमें से किसी एक का मान निकालना है, जो कि मान लीजिए x का मान निकालते हैं, तो 12 जो भी है प्लस y वो बराबर को उधर जाएगा तो -y हो जाएगा। इसी में से हम 3 बिंदु निकाल सकते हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, तो इसको आसानी से निकाल सकते हैं। ये रहा x और ये रहा y, ठीक है। अब अगर हम y का मान कुछ भी लगाएं, उससे 12 से घटेगा और x का मान निकल आएगा, तो वहीं पे अगर हम y का मान लीजिए ज़्यादा लगाएंगे, ठीक होगा, ठीक है, 4 लगाते हैं, ज़्यादा हो गया ना, हाँ ज़्यादा तो है, कोई बात नहीं। y का मान अगर हम 4 लगाते हैं तो 12 से 4 घटाएंगे, आ जाएगा 8, यानी कि x का मान आ जाएगा 8, सिंपल है। वहीं पे y का मान लगाते हैं मान लीजिए 6, तो 12 से 6 घटेगा, है ना, 12 से 6 घटेगा तो 6 ही आएगा, ठीक है। वहीं पे y का मान अगर हम लगाते हैं 10 ज़्यादा हो गया, 8, मान लीजिए y का मान लगाते हैं 8, तो 12 से y घटाएंगे 4, यानी कि x का मान आ जाएगा 4। तो ये 3 बिंदु इसका आसानी से निकल गया है, ठीक है। यानी कि हम लिख सकते हैं x y =
सबसे पहला बिंदु 8,4 है, दूसरा बिंदु 6,6 है और तीसरा बिंदु 4,8 है। ठीक है, तीनों बिंदु मिल चुका है। अब समीकरण 2 से, ठीक है, वैसे सभी कभी कभार सवाल दिमाग में आता होगा कि समीकरण 2 से क्यों लिखते हैं। एक्चुअली समीकरण 2 से हम पाते हैं, पूरा मतलब ये है, ठीक है, जो हम कभी लिखते नहीं है या मैं नहीं लिखता। ठीक है, समीकरण 2 से हम पाते हैं, या फिर यहाँ भी लिखना चाहिए समीकरण 1 से हम पाते हैं। तो क्या पाते हैं उसी को निकालना है। ठीक है, यहाँ पे x का मान निकालना है, 2 पहले से ही है, तो -y उधर जाएगा, हो जाएगा +y। ठीक है, तो इसी में से हमें 3 बिंदु निकालनी है, जो कि मुश्किल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर x का मान जो है 2 + y है और y का मान नहीं है, तो y का मान कुछ भी लगाएंगे 2 से वो ऐड होगा। तो अगर हम y का मान 1 लगाते हैं तो 2 और 1 3 हो जाएगा x का मान। वहीं पे y का मान 2 लगाते हैं, 2 और 2 4 हो जाएगा। वहीं पे y का मान अगर हम 3 लगाते हैं तो 3 2 5, यानी कि ये हो गया। तीनों बिंदु मिल चुकी हैं, तो इन तीनों बिंदुओं को हमें लगाना है यहाँ पे। सबसे पहला बिंदु है 3,1, ठीक है, दूसरा बिंदु है 4,2, ठीक है, और तीसरा बिंदु है 5,3। ठीक है, तीनों बिंदु मिल चुकी है, दोनों समीकरण के मिल चुके हैं। तो दोनों समीकरण के बिंदुओं को अभी हमें रेखा चित्र में सजाना है। अब समीकरण 1 से जो रेखाएं की जो बिंदु मिली है वो हमें यहाँ पे सजाना है। ये है हमारा x अक्ष और ये है हमारा y अक्ष, ये है हमारा मूल बिंदु, ताकि समझ में आए। ठीक है, ये मूल बिंदु देने से समझ में आता है कि मूल अक्ष कौन कौन से हैं, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो है पहला समीकरण का 8,4 है, दोनों पॉजिटिव में है। ठीक है, 8,4, तो मूल बिंदु से 8,4, क्योंकि पहला वाला 8 x का मान है इसलिए इधर जाएगा, यहाँ से यहाँ 5, यहाँ से यहाँ 6 7 8। ठीक है, उसके बाद दूसरा बिंदु y का है। ठीक है, y पॉजिटिव में है इसलिए ऊपर जाएगा, 4 है, 1 2 3 4, ये रहा। तो इस बिंदु पे हमें गोल करना है, तो ये हमारा 8,4 पहला बिंदु है। ठीक है, अब अगला जो है 6,6 है। ठीक है, 6,6, तो सेम टू सेम यहाँ से यहाँ 5 है, यहाँ से यहाँ 1 6। ठीक है, 6, फिर y का मान 6 है, तो y का मान 6 पॉजिटिव की ओर है, पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ 5, यहाँ से यहाँ 1 6, यानी कि ये वाला बिंदु हमारा 6,6 है। ठीक है, 6,6। ठीक है, हो गया। अब अगला बिंदु जो है वो है 4,8। ठीक है, 4,8, तो ये भी सिंपल है। ये सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक 4 है, फिर 8 यानी कि ऊपर जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ 5 और यहाँ से 6 7 8, ये रहा। ठीक है, इस बिंदु पे हमें बिंदु लगाना है। ठीक है, इसका मान है 4,8। ठीक है, हो गया। अब इसको रेखा को मिलाना है, मतलब बिंदुओं को मिलाना है। ठीक है, बिंदु को मिलाएंगे तो हमें रेखा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला बिंदु है और ये दूसरा बिंदु, थोड़ा खिसक, ये हमारा पहला, दूसरा और ये रहा तीसरा, थोड़ा सा खिसक गया है। ठीक है, ओके, ये ठीक है, अब मिल गया। तब तीनों बिंदु को मिलाएंगे। ठीक है, ये हमने मिलाया, ओके, ठीक है, मिल गया। मिलने के बाद जो हमें किरण मिला हुआ है उस किरण का हम नाम अभी नहीं दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, अच्छा दे देते हैं, ये और ये इसका नाम देते हैं ए और इसका नाम देते हैं बी। ठीक है, ए बी। ठीक है, इस रेखा का नाम है ए बी, सॉरी, किरण का नाम है ए बी। अब दूसरे समीकरण से, यहाँ पे जो दूसरा समीकरण है 3,1, सबसे पहले 3,1। ठीक है, तो सबसे पहले मूल बिंदु से 3, 1 2 3, उसके बाद 1, यानी कि y पॉजिटिव की ओर है इसलिए ऊपर जाएगा। ठीक है, ये रहा 3,1, तो मूल बिंदु ये है 3,1, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3,1। ठीक है, फिर अगला बिंदु 4,2। ठीक है, ये भी सिंपल है, 4,2, तो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 है, 4,2 1 2, ये वाला बिंदु। ठीक है, 4,2। ठीक है, क्योंकि सभी बिंदुओं का स्थानांक पॉजिटिव में है इसलिए पहले पाद में ही हो रहा है। ठीक है,
पहले पाद में। अगर पॉजिटिव ना होता तो कहीं और किसी और पाद में होता है, ठीक है। ये वाला पहला पाद है, ये दूसरा पाद, ये तीसरा और ये चौथा पाद है, ठीक है। अब अगला बिंदु जो है 5,3 है, ठीक है। 5,3 ये दोनों पॉजिटिव हैं, यानी ये भी पहले पाद में होगा। तो सबसे पहले 5, यहाँ से यहाँ 5 और 3, 1 2 3 ये वाला बिंदु, यानी कि ये वाला बिंदु हमारा स्थानक होगा। तो इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, 5,3, ठीक है। तीनों बिंदु मिल जाने के बाद हमें रेखा खींचनी पड़ेगी, तीनों बिंदु को मिलाना होगा। ये हमने रखा और ये हमने रखा, ठीक है। ओके, रख लिया, यहाँ भी रख लिया, यहाँ भी रख लिया, ठीक है। अब तीनों को मिलाते हैं, ठीक है, मिला लिया। मिलाने के बाद ये वाला किरण जो है इसका नाम दे देते हैं P और Q, ठीक है, तीर चिन्ह। तो ये जो जिस जगह पर एक दूसरे को काटे हैं ये होगा हमारा आंसर। अगर हम इस बिंदु का स्थानांक का पता करें, ठीक है, तो यहाँ से 1 2 3, यहाँ 5 6 7, ठीक है, यहाँ पे 7 हो गया। अब यहाँ से ऊपर 1 2 3 4 5, ठीक है, यानी कि x का मान 7 है, यहाँ से यहाँ से यहाँ 7 है, ठीक है। और y का मान यहाँ से यहाँ 5 है, ठीक है। यानी कि इस बिंदु का स्थानांक जो है, इस बिंदु का स्थानांक 7,5 है, ठीक है। तो ये कटान बिंदु हमारा आंसर होगा। इसीलिए हम लिख सकते हैं कटान बिंदु का स्थानांक बराबर 7,5, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। आपको हमेशा याद रखना होगा, यहाँ पे जो भी हमने समाधान किए हुए हैं ना, आपको उससे लेखा चित्र के कॉपी में ही, ग्राफ कॉपी में ही बनाना है, ठीक है। मैंने तो कॉपी बनाया है ताकि यहाँ समझ में आए और मेरा कॉपी बर्बाद ना हो, इसीलिए आपको ध्यान रखना होगा कि इससे आपको ग्राफ पेपर में ही बनाना है। तो जैसे हमने ये सारे सवाल बनाए हैं, ठीक है, इसका अगला नंबर 4 नंबर भी इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखकर किया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ हमने यहाँ पे जो 5 नंबर किया था, इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर ही हमारा यहाँ का सारा क्वेश्चन होगा, ठीक है। यहाँ पे जो 8 नंबर के क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन उसी तरह से किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, ठीक है, ये वाला। लेकिन इसमें भी आपको x का मान यहीं पर रखना है, ठीक है, और y का मान निकालना है। सॉरी, x का मान इधर ही रखना है, 2 अलग होकर उधर चला जाएगा। तो कोई मुश्किल नहीं है, आप ये सारे समाधान खुद से कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं इसको इनमें से ये वाला सवाल छोड़ रहा हूँ, ठीक है, और बाकी 1 2 3 ये 5 भी छोड़ रहा हूँ। आप इन सारे सवालों का समाधान खुद से कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो मेरे पुराने वीडियो फिर से देखें और ये वाला वीडियो भी रिपीट कर टेलीकास्ट देखें तो समझ में आएगा, ठीक है। तो ये अगली बार मैं 4 नंबर कर दूंगा, उसके बाद 9 नंबर से क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुद सीखें और दूसरों को भी सिखाएं।